Hello friends. Friends, just to beautify the language, what we need, number of types I have advised you that you must have the cosmetic. That is, first thing, you must be very strong in sentence construction. Second, you must be very rich in vocabulary. और इसी चीज़ को खूबसूरत बनाने के लिए फ्रेजेस, कॉम्पोजिशंस, कोटेशंस ये आप अपनी लैंग्वेज के अंदर ऐड करते जाएंगे तो आप अपनी लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते चले जाएंगे। तो देखिए फ्रेज जो मैं आपको कुछ फ्रेज जो समझाता हूँ, ठीक है, दे रहा हूँ और इनको आप समझें भी और इनको भाषा में यूज़ भी करें। तो जितना आपके पास अच्छा फ्रेजेज, अच्छी वोकैबुलरी होगी, यू विल नेवर फील हैंडीकेप्ड वाइल स्पीकिंग और वाइल ड्राफ्टिंग। तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट फ्रेजेस। नंबर 1 इज बिफोर यू ओशन ऑफ टीयर्स। कहते हैं कि जब उसने है ना एक्सीडेंट का सुना, जब माँ ने मेरे एक्सीडेंट का सुना तो है ना उसकी आंखों में आंसू आया, मतलब वो बहुत बुरी तरह से रोई। अब बुरी तरह से रोई तो शी वेप्ट अ लॉट, यहाँ तो यूँ बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे शी वेप्ट बैडली, यहाँ बोलेंगे शी वेप्ट बिटरली। पर इन्फ्लुएंस इंग्लिश के अंदर क्या बोलेंगे कि देयर वॉज एन ओशन ऑफ टीयर्स इन हर आइज। देयर वॉज एन ओशन ऑफ टीयर्स इन हर आइज, कि उसकी आंखों में आंसुओं का सागर उमड़ आया। अलग अलग बोलने का अंदाजा है। एक जना तो कहता है हर आइज वर इन द ओशन ऑफ टीयर्स। फ्रेंड्स, दिस इज इन्फ्लुएंस इंग्लिश। जितने अच्छे कॉम्पोजिशंस आप यूज़ करेंगे, कॉम्पोजिशंस और फ्रेजेस जो हैं ये अपनी बात कहने के है ना, अपनी बात कहने में आपको हेल्प करेंगे कि राइट इंटरप्रिटेशन कैसे हो लैंग्वेज का। इसके लिए आपको अच्छे कॉम्पोजिशन और अच्छे फ्रेजेस की नीड हमेशा पड़ेगी। तो देयर वाज एन ओशन ऑफ टीयर्स इन हर आइज। अब एक जना तो ये कहता है कि उसकी आंखों में आंसू का सागर उमड़ आया, दूसरा कहता है हर आइज वर इन द ओशन ऑफ टीयर्स। देखिए पहला जो सेंटेंस है, देयर वॉज एन ओशन ऑफ टीयर्स इन हर आइज, आंख छोटी है उसमें सागर है। वो कहता है नहीं, हर आइज वर इन द ओशन ऑफ टीयर्स, कि उसकी तो आंखें समुद्र के मतलब आंसुओं के सागर में आ गई। तो यू लव टू इंग्लिश, इंग्लिश इज वेरी लवेबल लैंग्वेज, वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज। एंड if you are you have keen interest in it and you are rich in phrases, vocabulary, quotations and these all, so you must have this curiosity that I am to influence my English and by using the cosmetic what I earlier suggested. So ocean of tears आप इसको यूज करें। ऐसे नहीं बोलेंगे खूब रोई, he wept a lot, no, there was an ocean of tears in her eyes। इससे क्या भावनाएं प्रकट होती हैं, राइट उसके इमोशन समझ में आते हैं सेंटेंस के। ओके, नेक्स्ट आता है एड ग्लैमर। एड ग्लैमर का मतलब चार चांद लगाना। जैसे मैं कहता हूँ कि आप ट्रांसलेशन में मास्टरी करें, अच्छी सी मतलब मास्टरी कर लीजिए, वोकैबुलरी में साउंड हो जाइए, कॉम्पोजिशन वगैरह मतलब बोलिए। तो बाय यूजिंग द कॉम्पोजिशंस एंड द फ्रेजेस एंड रिच वोकैबुलरी ऑल थिंग्स यू कैन ऐड ग्लैमर इन योर पर्सनैलिटी। आप अपने मतलब पर्सनैलिटी में चार चांद लगाएं, चार चांद लगा सकते हैं। सो वट एवर द गुड थिंग्स आर विद यू, है ना, यूज दोज ऑल द थिंग्स टू ऐड ग्लैमर इन योर लैंग्वेज, in your personality. Your language, your influence language is your personality, isn't? Next आता है bury emotions, है ना, क्या कि we must never bury the emotions of our parents, कि माता पिताओं की भावनाओं को नहीं दफनाना चाहिए। Whatever the wishes parents have towards us or towards their children, ठीक है, we must respect, we must venerate to the emotions of the parents। तो हमने कहा कि never bury the emotions of the parents, उनकी भावनाओं को मतलब ठेस मत पहुंचाइए। व्हाट दे नीड सोलेस एंड सिंपैथी। उनको क्या चाहिए मतलब थोड़ी दिलासा चाहिए, थोड़ी सहानुभूति चाहिए। सो जब कभी इस तरह का सेंटेंस आ जाए तो यू कैन यूज दिस फ्रेज, नेवर बरी द इमोशंस ऑफ द पेरेंट्स और एनीवन एल्स। ओके, नेक्स्ट फ्रेज इज मेक फर्स्ट, जिद करना। रोज बोलती है माँ बच्चे को जिद मत कर। तो फ्रेंड्स ये छोटे छोटे फ्रेजेस, छोटे छोटे सेंटेंस बोलना शुरू करेंगे तब जाके इंग्लिश जबान पे आएगी। बाकी आप सोच रहे हैं कि मतलब इन अ वीक और इन अ कपल ऑफ डेज, मे बी 10 डेज, मे बी ए पीरियड ऑफ फोर्टनाइट, नहीं पॉसिबल है। समय लगता है इस चीज़ के लिए। तो मेक फर्स्ट मतलब जिद मत करो। अब हमको बच्चा माँ रोज बोलती है कि जिद मत करो, तो डू नॉट मेक फर्स्ट, इजंट, व्हाई यू आर मेकिंग फर्स्ट। तो जिस भी मतलब टेंस में बोलना हो आपको तो आप ये यूज़ करें। ये वर्ब है, टेंस के हिसाब से चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये वर्ब नहीं है। ऐड को आप यूज़ कर सकते हो, ऐड, एड्स, एडेड, एडिंग। ये कर सकते हैं बरी, बरीज, बरीड, बरीइंग। इसको मेक, मेक्स, मेड, क्योंकि वर्ब है ना ये ऐड ग्लैमर चार चांद लगाना। देखिए
ये वर्ब है, ये वर्ब है, ये भी वर्ब है, इसमें ये वर्ब है, ये वर्ब है, ये वर्ब है, तो टेंस के हिसाब से चेंज होनी ही है। तो मेक फर्स्ट, ये था जिद करना। फिर आता है एज श्योर एज डेथ, है ना। जब हम बिल्कुल पक्की प्रॉमिस कर लेते हैं कि क्या तुम कल पार्टी में आओगे, हाँ, या आपने कोई बात बताई, यानी आपने क्या करा, आपके फ्रेंड की मदर को बताया कि ये ना आंटी, ये जो मतलब भावेश है ना, ये मतलब सिगरेट पीता है। तो माँ ने कहा बच्चा बेटा तो सही बोल रहा है, आंटी मैंने अपनी आंखों से देखा है, आई एम एज श्योर एज डेथ ही वाज स्मोकिंग, आई हैव सीन, वो तो मेरे से गलती हो गई, मैं उसकी मतलब जो क्या कहते हैं वीडियो नहीं बना पाया या फोटो नहीं क्लिक पाया, नहीं तो मैं मतलब आपको बताता, पर मैं आपको बता रहा हूँ ये गलत रास्ते पे जा रहा है। तो आंटी ने कहा पक्का मालूम है, तो आपने कहा मुझे पक्का मालूम है। तो देखो कितनी अच्छा फ्रेज है ये, आई एम एज श्योर एज डेथ। मौत निश्चित है फ्रेंड्स, मौत नहीं छोड़ेगी, इतना निश्चित आप हैं कि वो सिगरेट पी रहा था, या जो भी अच्छी बात भी हो सकती है, वो तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। क्लियर। तो ये थे मतलब जो है आज के नए फ्रेजेस, ठीक है। एंड आई होप सो कि इन फ्रेजेस को आप रोज सुने, और सुनने के अलावा अपने को माइंड में नहीं रखना है, इन प्लेस ऑफ कीपिंग इन द माइंड गो ऑन यूजिंग दिस फ्रेजेस व्हाइल स्पीकिंग, और छोटे छोटे सेंटेंस बोलते चलिए। दिस हैबिट यू हैव टू डेवलप इन योर सेल्फ। जब इनको फ्रेजेस को यूज़ करना शुरू करोगे तो आपको ये याद भी होते जाएंगे और अच्छे अच्छे सेंटेंस भी निकलते जाएंगे। धीरे 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 द डे विल कम एंड यू विल बी एबल टू स्पीक ए फ्लुएंट इंग्लिश। So with these words, I should say goodbye to all of you. Jai Hind. डाउनलोड करें इंग्लिश वाले सरदार जी ऐप और सीखें इंग्लिश।